साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। एशिया कप की मेज़बानी के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गईं। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पहली बार किसी इंटरनेशनल मेगा इवेंट की मेज़बानी करेगा। एशिया कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेपाल के माबैन मुल्तान स्टेडियम में खेला जाएगा। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं साउथ टुडे के रिपोर्टर आसिफ बलोच। जी बिल्कुल, एशिया कप की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान तैयार है, मुल्तान तैयार है। मुल्तान स्टेडियम में पहला मैच, इफ्तिताई जो मैच है एशिया कप 2023 का, वो खेला जाएगा जनाब नेपाल और पाकिस्तान के माबैन। उसके लिए जो तैयारियां हैं, मेरे कैमरामैन अगर तनवीर आपको दिखाएंगे तो तैयारियां ज़ोरों शोर पर इस वक्त जारी हैं। और जो ग्राउंड्समैन है, जो यहाँ पर अमला है, वो यहाँ पर जो है वो बड़ी मेहनत से, जाफशानी से, हालांकि गर्मी भी है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अभी से जो तैयारियों का सिलसिला है वो जारी हो गया है। मुल्तान स्टेडियम इससे पहले भी T20 हों, चाहे इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस हों, चाहे वनडे मैचेस हों, उनकी मेज़बानी कर चुका है। और एक मेगा इवेंट था PSL, उसको भी जो है 2 बार यहाँ पर मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दे चुका है। लेकिन पहली बार ये होगा कि जनाब एशिया कप, एक मेगा इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट जो है उसकी मेज़बानी करने का मौका मिलेगा मुल्तान स्टेडियम को। उसके हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान और नेपाल की टीमें यहाँ पर जो हैं वो टकराएंगी, जिसके लिए मुल्तान स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार है। जो शौकीन क्रिकेट हैं, जो मुल्तान के चाहने वाले हैं क्रिकेट को, वो बहुत ज़्यादा तैयार हैं। और उनका यही कहना है कि बस जल्द से जल्द जो है वो 30 अगस्त का वो दिन आए कि जब पाकिस्तान और नेपाल की टीमें यहाँ पर टकराएँ और बड़ा अच्छा जो है यहाँ पर मुकाबला सबको देखने को मिले। और यहाँ पर पहली दफ़ा एक मेगा इवेंट क्योंकि होस्ट करने जा रहा है, तो शौकीन क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। और उनका यही कहना है कि जैसे दीगर मैचेस में मुल्तान स्टेडियम खचाखच भरा होता है, तो जो पहला मैच होगा, इफ्तिताई मैच होगा एशिया कप का, उसमें भी जो अवाम की तादाद होगी वो दीदनी होगी। जी, ज़िलाई इंतज़ामिया का मुल्तान में डेंगू की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात उठाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने डेंगू के बढ़ते केसेस पर इजहार बरहमी किया। ज़िलाई इंतज़ामिया ने डेंगू लार्वे की तल्फी के लिए फील्ड इंस्पेक्शन बढ़ाने का हुक्म देते हुए महकमा सेहत को डेंगू मुहिम में मज़ीद तेज़ी लाने का कहा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि डेंगू लार्वा मिलने पर कमर्शल प्लाजे और रिहायशी कॉलोनियों के दफातर सील किए जाएँ। शहरी डेंगू के खिलाफ हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके ज़िलाई इंतज़ामिया से ताउन करें। मानसून की तूफ़ानी बारिशों में कहरोड़ पक्का की इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो गई। बारिश के बाद निकासी आब न होने से 2 रोज़ से सड़कों पर कई फुट पानी जमा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रमज़ान राना से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश को तकरीबन 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कहरोड़ पक्का की सड़कों पर, चौकों में जूं का तू पानी कई फुट जमा है। शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं कायद-ए-आज़म रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी के दफातर मौजूद है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का का दफ्तर इधर मौजूद है। अगर आप मेरे अक़ब में देख सकें, मेरा कैमरामैन दिखा सके, तो तकरीबन 3 से 4 फुट पानी जमा है और शहरियों को, ट्रैफिक को आमदोरफ्त में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा दीगर जो दफातर हैं और जो बैंक्स हैं वो भी इसी रोड पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर दीगर इलाकों की बात की जाए तो हिफ्जुल कुरान चौक, बुंदू चौक, सिटी चौक, दुनियापुर रोड और जो दीगर नशेबी इलाके हैं, कई गली मोहल्ले हैं, उनमें कई फुट पानी जमा है। जब शहरियों से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उन्होंने शिकायत करते हुए डिप्टी कमिश्नर लोधरा से मुतालबा किया कि जो कहरोड़ पक्का इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर लोधरा के दौरे के दौरान मुतहर्रिक नज़र आती है, या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जब आती हैं उसके दौरे के दौरान इंतज़ामात देखने में आते हैं, वो आम तौर पर यहाँ पर कहरोड़ पक्का इंतज़ामिया उस तरीके से अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाती है। उन्होंने मुतालबा किया डिप्टी कमिश्नर लोधरा से कि कहरोड़ पक्का इंतज़ामिया को हिदायत की जाएँ कि जल्द अज जल्द जो निकासी है, आप का अमल है, उसे मुकम्मल किया जाए ताकि जो शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं वो हल हो सकें। जी, मुल्तान के इलाका बंदबोसन अड्डा अलीमपुर के करीब मिनी ट्रक खंबे से टकराने के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया। हादसे की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी जाए हादसा पर पहुंची और इमदादी कार्रवाई के बाद मिनी ट्रक में फंसे अफराद को बाहर निकाला तो उनमें से एक शख्स जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो चुका था। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 45 साला गुलाम शबीर के नाम से हुई है, जो बस्ती जकरालपुर का रिहायशी था।
पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद जाँ बहक शख्स की लाश को वर्सा के हवाले कर दिया। मुल्तान पुलिस ने शहर ओलिया में 3 मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 3 मुहर्रम उल हराम के दौरान मुल्तान शहर में 10 जुलूस बरामद जबकि 144 मजालिस मुनाकिद होंगी। मजालिस और जुलूसों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मुल्तान पुलिस के 1323 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी के अमूर सर अंजाम देंगे। इनके अलावा एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और मुहाफिज स्क्वाड की टीमें जुलूसों और मजालिस के इलाकों में गश्त करेंगे। मुल्तान पुलिस की जानिब से अवाम उन्नास से अपील की गई है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और किसी भी मशकूक और गैर मामूली सूरत हाल से मुतालिक पुलिस को फौरी इत्तला दें। अवाम के जानो माल की हिफाजत और अमन व अमान के क़याम के लिए मुल्तान पुलिस अपना किरदार अदा करती रहेगी। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।